करते हैं। आज का जो सेशन है वो अप्रैल मंथ के करेंट अफेयर्स का है। पार्ट 2 के तहत हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल में, चूँकि 15 अप्रैल तक की घटना को हम लोगों ने कर लिया है। 15 अप्रैल से लेकर के अब 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक की घटना को आज हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, चूँकि 8 क्वेश्चन वहाँ पे करेंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और ये 8 क्वेश्चन आपके जो होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। यानी अगर आप 6-7 नहीं सही करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से सुनिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब तो आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है। तो अब जितना सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना रिवीजन कीजिए, लगभग आपका लगभग क्या 100% सिलेबस लगभग कंप्लीट हमने करा ही दिया है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जितना हमने कराया है अपने सिलेबस के हिसाब से आप लोग कंटेंट को देखते रहिए। चलिए, 16 अप्रैल की घटना है। सबसे पहला है, किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्का लगाया है और रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले युवराज सिंह ने भी ऐसा कारनामा किया हुआ है, भारतीय खिलाड़ी। तो अभी जो किया है नेपाल के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है दीपेंद्र सिंह, जिन्होंने कि यह कारनामा किया है। तो याद रखेंगे क्या नाम है, तो दीपेंद्र सिंह जिन्होंने ये कारनामा किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेपाल देश के हैं, क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह, जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। उसके बाद 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपये की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना, अभी देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रोजन एनर्जी हो चाहे पवन ऊर्जा हो, ये समय बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना कहाँ पे बनाई गई है महिंद्रा के द्वारा, महिंद्रा कंपनी के द्वारा, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 अप्रैल 24 को आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम को जाता है, तो सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद को जाता है। 16 अप्रैल 24 को हाइब्रिड पिच तकनीक, एक पिच बनाने का तकनीक है क्रिकेट का, कहाँ पे यह तकनीक का उपयोग करके स्टेडियम में पिच बनाया गया है भारत में, तो धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्टेडियम है। 16 अप्रैल 2024 को बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, आईआईटी मंडी। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। 16 अप्रैल 24 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जो कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में माना गया है पूरे दुनिया में। सबसे, ऐसे दुबई का भी हवाई अड्डा पहले व्यस्त सबसे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन 16 अप्रैल 2024 के अनुसार अब जो है वो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो 1 नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है, जो कि सबसे व्यस्त हो गया है। 17 अप्रैल को किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो पैट कमिंस। अब कहिएगा पैट कमिंस कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। वहीं एक नेट जो हैं, नेट साइबर ब्रंट जो है, ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, इंग्लैंड के, इंग्लैंड, ब्रिटेन नहीं, सॉरी इंग्लैंड बोलिए उसको, ब्रिटेन तो समूह है। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं नेट साइबर ब्रंट, और वहीं पैट कमिंस जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं। तो इन्हीं को जो है विजडन विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 अप्रैल 2024 को किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किया है, तो वो है आपका देश भारत। 17 अप्रैल 24 को कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए, अब कहिएगा पीएसए क्या होता है, तो एक प्रकार का पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जो कि 1978 के तहत व्यक्ति
की हिरासत को रद्द कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वहाँ के उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है कि व्यक्ति को हिरासत का जो एक कानून था वहाँ का, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, उसके तहत होता था, तो उसको बंद कर दिया है, तो जम्मू कश्मीर में। 17 अप्रैल 2024 को ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ समझौता किया। कहिएगा BPCL क्या होता है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? भारत पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो भारत, ये पूछ सकता है फुल फॉर्म भी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है 18 अप्रैल 24 को DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पता ही होगा। DRDO फॉर क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के लिए जो है आपका मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? इडुक्की कहाँ पड़ता है? केरल। कहाँ पड़ता है इडुक्की? तो केरल, तो याद रखिएगा। 18 अप्रैल 2024 को UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी? तो UNFPA क्या होता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हो सकता है पूछ दे, फुल फॉर्म ही पूछ दे, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पॉपुलेशन फंड, ठीक है। ये अनुमान लगाया है कि अभी जितनी जनसंख्या है भारत की जनसंख्या उससे दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। 77 वर्ष, कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया? यानी अभी से 77 वर्ष में भारत की आबादी दोगुनी हो जाएगी, अगर भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या का पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से। 18 अप्रैल 24 को है DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा से किया है। 18 अप्रैल 2024 को कहाँ की तिरंगा बर्फी, 3 रंग की बर्फी होती है, खाने वाला ये आइटम है, किसको मिला है बर्फी को? कहाँ की बर्फी को? तो वाराणसी के बर्फी को ये आपको GI टैग मिला है, तिरंगा बर्फी को। 18 अप्रैल 24 को 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका काठमांडू में संपन्न हुआ है। 19 अप्रैल 24 को हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष की आगामी खिलाड़ी के रूप में अंशुता लाकरा पुरस्कार दिया है? तो उनका नाम है दीपिका सोरेंग, जो कि हॉकी इंडिया जो महिला टीम है उसके उभरते हुए खिलाड़ी हैं दीपिका। तो हॉकी क्या खेलती हैं? तो हॉकी खेलती हैं, उनको अंशुता लाकरा पुरस्कार दिया गया है हॉकी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। 19 अप्रैल 24 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो 3 भारतीय बैंक को शामिल किया गया है। 19 अप्रैल 24 को AFMS और किस IIT ने सैनिक की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो IIT कानपुर। अब कहिएगा AFMS क्या होता है? तो फिटनेस टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। 19 अप्रैल 24 को किसे मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो वो है उषा पटनायक। ये एक प्रसिद्ध विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं जिनको कि 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया है, मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार। तो उषा पटनायक क्या है? तो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। क्या है? तो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, इनको पुरस्कार दिया गया उषा पटनायक को। 19 अप्रैल 24 को इसरो ने किस वर्ष तक मलबा यानी कचरा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब तक जो है इसरो कचरा मुक्त अंतरिक्ष करने का प्रयास करेगी और कर देगी? तो 2030 तक। 19 अप्रैल 24 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा एनर्जी पुरस्कार दिया गया भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, ठीक है। ये एक ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के हैं, लेकिन ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं। ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार इनको दिया गया है। और
ये कहिएगा कहाँ पे है, तो जापान में, ठीक है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जो है वो जापान की है, वहीं पे ये जो है इंजीनियर हैं और मैं पढ़ाते भी हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं। और इन्होंने जो है ग्लोबल एनर्जी के क्षेत्र में काम किया है, तो इनको पुरस्कार दिया गया है। 20 अप्रैल 24 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया, तो उनका नाम है केंटो मोमोटा। ये पूछ सकता है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा जापान के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, जापानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नाम है उनका केंटो मोमोटा। इन्होंने संन्यास ले लिया है। 20 अप्रैल 24 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 24-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। 20 अप्रैल 24 को किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान को लॉन्च किया है, लिंक इट फॉरगेट इट अभियान को रुपे कार्ड ने लॉन्च किया है। 20 अप्रैल 24 को कौन सा राज्य FY फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पे रहा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान निर्यात हुए हैं वो किस राज्य से आपके देश में, तो तमिलनाडु से निर्यात हुए हैं। 20 अप्रैल 24 को इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में, ठीक है। 21 अप्रैल 2024 को किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है, तो अमेजन पे। 21 अप्रैल 24 को आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है, तो स्वीडन आर्टेमिस समझौता में शामिल हुआ है। अब कहिएगा आर्टेमिस समझौता क्या है, तो यह एक नासा के द्वारा एक जो अंतरिक्ष क्षेत्र में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए कई देशों का समूह है, जिसमें 38वां देश के रूप में स्वीडन शामिल हुआ है। वहीं 39वां देश स्लोवेनिया जो कि शामिल हुआ, हो सकता है 39वां पूछ दे, तो स्लोवेनिया याद रखिएगा, स्लोवेनिया जो कि 39वां देश है, वो भी आर्टेमिस समझौता में शामिल हुआ है। यह नासा के समझौता मतलब स्पेस रिसर्च में जो है सामूहिक रूप से बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण तरीके से अन्वेषण करने के लिए जो है ये संगठन कार्य करती है। आर्टेमिस याद रखिएगा, और स्वीडन 38वां और स्लोवेनिया 39वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। 21 अप्रैल की जो घटना है क्या है, 21 अप्रैल 24 को किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आर्यभट्ट पुरस्कार के लिए पावुलुरी सुब्बाराव को दिया गया है। अब कहेंगे पावुलुरी सुब्बाराव क्या है, तो अनंत टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करती है, तो उसमें योगदान के लिए इनको दिया गया है। 22 अप्रैल 24 को किसे भारत में OpenAI एक कंपनी है का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है, उनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। 22 अप्रैल को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो डी गुकेश ने जीता है। 22 अप्रैल 24 को भारतीय मिल्क ब्रांड जो नंदनी है वो आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर करेगी, तो स्कॉटलैंड की तरफ से T20 में स्पॉन्सर करेगी। 22 अप्रैल 24 को किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण, मतलब अभी तक नहीं कभी रेडियो प्रसारण हुआ था, हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो हुई है वो कुवैत में हुआ है। 22 अप्रैल 24 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए, यानी पिक्चर को वीडियो में बदलने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। 23 अप्रैल 24 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक की एक प्रमुख नदी थी। 23 अप्रैल 24 को कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है, उनका नाम है नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। 23 अप्रैल 24 को प्रतिष्ठित किस मानवता अवार्ड जो दिया गया है वो रतन टाटा जी को दिया गया है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। प्रतिष्ठित किस अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा रतन टाटा। उसके बाद है 23 अप्रैल 24 को भारत की गीता सबरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो गीता सबरवाल को
इंडोनेशिया में स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। 23 अप्रैल 24 को 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, यानी आईपीएल में 200 विकेट ले चुके हैं। ये खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल, बॉलर है, याद रखिएगा। 23 अप्रैल 24 को जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन सा देश कर रहा है? तो यूएसए। एक नंबर पे आप याद रखिएगा यूएसए है, दूसरे नंबर पे आपका पड़ोसी देश चीन है, तीसरे नंबर पे आपका मित्र देश रूस है, चौथे नंबर पे भारत स्वयं है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ये जो 4 देश है सैन्य पे खर्च कर रहे हैं। 23 अप्रैल 24 को त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। ये हर एक वर्ष जो है मलयालम महीना जो कि अप्रैल मई में होता है उसमें मनाया जाता है। वडक्कुनाथ मंदिर है, वडक्कुनाथन, वहीं पे ये मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 23 अप्रैल 24 को जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हज़ार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली है, मतलब शपथ लिया है इस साल? तो 66,000, तो कम संख्या नहीं है, याद रखिएगा 66,000। 23 अप्रैल 24 को ACC पैराकेनी एशियन चैंपियनशिप जो कि 2024 में प्राची यादव ने पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, वो क्या चीज़ से संबंधित हैं? तो पैरा कैनोइंग खेल होता है, तैराकी होता है, उससे संबंधित है। ठीक है, 24 अप्रैल 24 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा किया है? तो वो स्पेन की खिलाड़ी हैं। 24 अप्रैल 24 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व को सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? यानी सबसे ज़्यादा बड़ा कंपनी विश्व का रिलायंस जियो बन चुका है मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी में। 24 अप्रैल 24 को महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो महासागर दशक जो है ओशियन डिकेड जो आयोजित किया गया वो स्पेन में किया गया। 24 अप्रैल 24 को किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने ऐसा किया है कि सभी अधिकारी अपना अपना साइन डिजिटल तरीके से करेंगे। 24 अप्रैल 24 को न्यूज़ वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो न्यूज़ वीक ने मेदांता गुरुग्राम में है, गुड़गांव जिसको बोलते हैं आप लोग हरियाणा में, तो गुरुग्राम मेदांता जो है उसको जो है न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी मतलब प्राइवेट अस्पताल हॉस्पिटल के रूप में घोषणा किया है, मेदांता गुरुग्राम। 24 अप्रैल 24 को किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो बांग्लादेश की ये गायिका हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा ये बनाया गया है। 24 अप्रैल 24 को भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन चुकी है? किसको पीछा करके? तो मनिका बत्रा थी एक नंबर पे, उसको पीछा करके, ठीक है, मनिका बत्रा को पीछा कर करके किसको आगे एक नंबर पे पहुंच चुकी है? तो सिरजा अकुला नाम है जो कि 38वां विश्व लेवल पे इनका पोजीशन है। विश्व लेवल पे टेबल टेनिस में 38वें नंबर पे आती है, जबकि भारत में प्रथम स्थान आ चुका है। मोनिका बत्रा है उसको पीछे करके, मनिका बत्रा को पीछे करके। 25 अप्रैल 24 को दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश ने बनाया है? तो UAE। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को। 25 अप्रैल 24 को तीरंदाज विश्व कप 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीरंदाजी विश्व कप जो हुआ है इस वर्ष चीन में हुआ है, याद रखिएगा। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। अब है 25 अप्रैल 24 को ICC T20 जो वर्ल्ड कप होगा इस बार 2024 में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा T20 वर्ल्ड कप होगा। उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हुसैन बोल्ट जो कि जमाइका के धावक हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। 25 अप्रैल 2024 को सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा के मामले में जो किया है अजीत डोभाल। WFI एथलीट पैनल जो कि रेसलिंग का होता है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, WFI के जो अध्यक्ष बने हैं वो
बनाया गया है किनको, तो नरसिंह यादव, ये पहले दूसरा थे ब्रिज भूषण या कुछ नाम है उनका, अब नरसिंह यादव को बनाया गया है WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं नरसिंह यादव। 25 अप्रैल 24 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 24 का आयोजन किस देश में किया गया, तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, भिविया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड देश में संपन्न हुआ है। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया, तो मणिपुर में ये दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे क्यों मनाया जाता है, तो ये सैन्य कर्मियों को याद करने में 1891 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मणिपुरी के लोकल लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ था, खोंगजेम लड़ाई जिसको बोलते हैं। उसमें बहुत सारे जो खोंगजेम जो सेना थे वहाँ के लोकल, वो उसमें जो है शहीद हुए थे, तो उनके याद में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में शहीद हो गए थे, ठीक है। तो उनको यह जो है उनके लिए ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, ये पूछ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन BVI मैं लगा देता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। 26 अप्रैल 24 को पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है, खारी युवा खेलों का उद्घाटन दुबई में किया गया है। 26 अप्रैल 24 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, यानी RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है कोटक महिंद्रा बैंक पर। 27 अप्रैल का न्यूज है 2024 की, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनेगी, अरामको, जो कि बैटरी को टिक बनाती है, एनर्जी और केमिकल के क्षेत्र में काम करती है अरामको। 27 अप्रैल 24 को किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो पाकिस्तान की कैप्टन भी रह चुकी है और बहुत मैच जो है पाकिस्तान की तरफ से खेल चुकी है। 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी है और 137 बार वो कैप्टनशिप भी कर चुकी है, पाकिस्तान की कैप्टन रह चुकी है। सना मीर, इनको क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है T20 वर्ल्ड कप में। 28 अप्रैल 2024 को किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं के सहित 223 नागरिकों को मार डाला, तो ये अफ्रीकी देश है, उसका नाम है बुर्किना फासो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वहाँ पे जो है वहाँ का सैन्य बल ने ही आतंकवादी गतिविधि, मतलब उनको लगा कि इस गांव में आतंकवादी गतिविधि हो रहा है, जिस कारण से उन्होंने बच्चे सहित 223 नागरिकों की हत्या कर दी। बुर्किना फासो, याद रखिएगा, बुर्किना फासो कहाँ का देश है, तो अफ्रीकी देश है। 28 अप्रैल 24 को G7, जो कि आप विकसित देशों का समूह है, उसमें G7 में पूछेगा तो आप पहला नंबर कनाडा याद रखिएगा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, 7 देश का नाम याद रखिएगा जो विकसित देश है, जापान है, UK है, USA कह सकते हैं। तो ये 7 देश G7 में आते हैं, विकसित देशों का समूह है। 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया है, तो इटली में मनाया है। 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा, ठीक है, को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है लिफ्टर गौरव शर्मा को। 29 अप्रैल 2024 को भारतीय पैरा शूटर माना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो माना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 29 अप्रैल 2024 को किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनझोऊ 18 को लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। उसके बाद है अनटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्विस सेक्टर यानी सर्विस सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो 11.4%। 30 अप्रैल की घटना है 24 को किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स में विवाह करने को अपराध ठहराया है, वह देश है इराक, ठीक है।
30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम, यानी उसमें आप पैसे भी निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो हिताची पेमेंट सर्विस, याद रखिएगा, भारतीय पेमेंट सर्विस बैंक है। 30 अप्रैल 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? मिलान, जो कि इटली का एक प्रमुख शहर है मिलान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक लोग पहुँचते हैं, यानी 24 घंटा कह सकते हैं वहाँ आवागमन लोग करते रहते हैं। तो वहाँ जो है, वहाँ की जो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने जो है फैसला लिया है कि रात्रि में जो मार्केट में लोग घूमते हैं, आइसक्रीम की दुकानें हों चाहे शराब की दुकानें हों, वो सब बंद रहेगा। इसका फैसला लिया चूँकि ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर्यटक पहुँचते हैं और पूरा 24 घंटे वहाँ पे जो है लोग घूमते टहलते रहते हैं। 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से नामित किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस बैंक ने ऐसा किया है। 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी, ये पूछ सकता है, T20 जो 2024 में होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा T20 मैच जो आयोजित होगा, उसका राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया भारतीय क्रिकेटर के राजदूत के रूप में? तो युवराज सिंह को। तो इस प्रकार से हमने आपको 30 अप्रैल तक के करेंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करा दिया, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मंथ तक के करेंट अफेयर्स को कम से कम 5 बार रीड जरूर कीजिएगा। वीडियो ज़रूर एक से दो बार वीडियो देखिएगा, बाद बाकी कंटेंट से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है। केवल आपका काम है कंटेंट में पड़े हुए वीडियो को देखना, टेस्ट सीरीज लगाना, साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रीड करना। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। आज आपका ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।